अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था मियान मियाँ और विंग चला गया था खाना खाने के लिए, और इधर जो वांगजी था वो भी जाने वाला था। अब डिनर का वक्त हो रहा था, इसीलिए वो लोग चले गए थे। इधर जो मियान मियाँ था वो बार बार विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और विंग ने आज नए रूप्स पहने हुए हैं। वांग जी पूरे हॉल रूम को देखता है, लेकिन कहीं भी उसे विंग नज़र नहीं आया। वांग जी को आज भी लगता है कि शायद विंग बहुत हेल्दी होगा और मोटू गोलू मोलू सा होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि विंग बदल चुका है। विंग अब गोलू मोलू नहीं रहा, विंग लंबा हो चुका है, विंग बड़ा हो चुका है, विंग स्लिम हो चुका है। मियान मियाँ ने कहा, विंग सुनो ना। विंग ने कहा, चुप करो। मियान मियाँ ने कहा, हे मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम आओगे? विंग ने कहा, कहाँ पर? मियान मियाँ ने कहा, गार्डन में महारानी की। तभी मैडम लान ने कहा, बात करना मना है खाने के टाइम। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, हाँ ओके महारानी। उसके बाद वो खाना खाने लगता है। मैडम लान ने कहा, विंग तुम्हें और कुछ चाहिए? विंग ने कहा, नहीं मम्मा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वो लोग खाना ख़त्म करता है। वांग जी खाना ख़त्म करने के बाद सीधा जिनसी में आ चुका था। उसे लगा कि शायद विंग उसके जिनसी में अब आ जाएगा, क्योंकि रात हो चुकी है। लेकिन अभी तक विंग नहीं आया, क्योंकि विंग गार्डन में गया था जहाँ पर मियान मियाँ ने उसे बुलाया था। विंग गार्डन में चला गया था, मियान मियाँ वहाँ पर नहीं थी, गार्डन अंधेरा था। उसके बाद अचानक ही मियान मियाँ सामने आ गई। उसे कहा, हे विंग। विंग ने कहा, तुम क्या कर रही हो, भूत हो क्या, ऐसे कौन डराता है? मियान मियाँ ने कहा, हे विंग तुम डर गए? विंग ने कहा, तुम ऐसे करोगे तो डर नहीं लगेगा? वैसे वो सब कुछ छोड़ो, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? देखो मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे भी सोना है, मुझे बिल्कुल नींद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। बोलो क्यों बुलाया है? मियान मैंने कहा, हे विंग तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट मेरी बात सुनोगे? विंग ने कहा, हाँ कहो। विंग अपने रूप्स को देख रहा था। उससे कहा, पता नहीं गगा के पास कब जाऊँगा। गगा ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। ओ माय गॉड, मैं कितना डर गया था जब उन्होंने गुस्से में कहा, निकल जाओ यहाँ से। ओह। फिर मियान मियाँ ने कहा, विंग तुम्हें याद है? विंग ने कहा, क्या याद है? मियान मियाँ ने कहा, जब हम पहली बार मिले थे। विंग ने कहा, हाँ याद है, हम गोसू के मुख्य द्वार पर मिले थे, है ना? मियान मियाँ ने कहा, हाँ, और तुम मेरे भाई से लड़ रहे थे और मैं तुम दोनों को शांत कर रहा था। विंग ने कहा, हाँ इसलिए तुम इतने अच्छे हो। मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विंग ने कहा, क्या मतलब? हम दोस्त हैं तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तो नॉर्मल बात है ना। नॉर्मल तो है, हम दोनों दोस्त हैं इसलिए। मियान मैंने कहा, नहीं उस टाइप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अलग टाइप से बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, बात मेरी सिर के ऊपर से जा रही है, तुम क्या कहना चाहते हो? मियान मैंने कहा, विंग तुम जो समझ रही हो वो नहीं है। दरअसल जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ना, उस दिन से ही पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी अपनी धड़कन लगती है। जब तुम मेरे पास होते हो तब मुझे अच्छा लगता है, जब तुम मेरे साथ होते हो तब मन करता है कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा। इतनी तेज़ होती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो विंग। विंग ने कहा, ऐसा क्या? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी धड़कन इतनी 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 तेज़ होती है मुझे देखकर? मियान मियाँ ने कहा, विंग तुम कभी भी समझ भी नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, नहीं खोल कर बोलो। मियान मियाँ ने कहा, विंग सच कहूँ, जब तुम मेरे सामने नहीं रहते हो, जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब तुम किसी और लड़की से बात करते हो तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। विंग ने कहा, हाँ तो क्या हुआ है? गुस्सा आता है, लेकिन क्यों? मैं तो सबको दोस्त मानता हूँ अपना, तुम्हें क्या हो गया है? मियान मैंने कहा, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो? विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं समझ रहा, क्यों क्या हुआ है? मियान मैंने कहा, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग शॉक, बस चुप प्लीज़। विंग ने कहा, क्या? मियान मियाँ ने कहा, विंग उसने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लिया। मियान मियाँ ने कहा, देखो विंग मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये सुनकर विंग और शौक, प्यार करते हो मतलब कब से, कैसे, कब, ये सब कुछ किया है? मियान मैंने कहा, देखो विंग तुम्हें सब कुछ अजीब लग रहा है, तुम्हें शायद हंसी भी आ सकती है, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ।
विंग इसे सुनकर अब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, मियान मियाँ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे पता है मजाक कर रहे हो ना। मियान मैंने कहा विंग। विंग चुप हो गया। विंग ने कहा, क्या हुआ, मजाक करना बंद करो यार, तुम और प्यार वो भी मुझसे, इम्पॉसिबल। फिर मियान मैंने कहा, नहीं विंग, तुमको तुमको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आंखों में देखो। विंग ने कहा, तुम्हारी आंखों में क्यों देखूँ मैं, मुझे नहीं देखना। फिर मियान मैंने कहा, विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो। विंग ने कहा, फिर से मजाक कर रहे हो ना। मियान मियाँ ने कहा, विंग समझो मैं मजाक नहीं कर रहा। अब मियान मियाँ की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग ने कहा, ए रो क्यों रही हो पागल लड़की। उसने मियान मियाँ के आंसुओं को पोंछ दिया। फिर उसने कहा, देखो हम दोस्त हैं, ऐसे मजाक मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मियान मियाँ ने तुरंत विंग को हग कर लिया। इससे विंग और सख्त विंग फ्रीज हो गया। विंग बस चुपचाप सुन रहा था। अब मियान मियाँ ने कहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि मैं एक जोकर हूँ, लेकिन सच कहूँ विंग, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग ने उससे अलग होते हुए कहा, देखो मियान मियाँ, अगर ये मजाक है तो ये बंद कर दो, और अगर सच है तो भूल जाओ। मियान मियाँ ने कहा, क्या मतलब है भूल जाओ। विंग ने कहा, देखो मियान मियाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, लेकिन क्यों, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, क्या मैं बुरा हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। विंग ने कहा, नहीं नहीं मियान मियाँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अच्छी हो मियान मियाँ, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, तुम एक अच्छे दोस्त हो। मियान मियाँ ने कहा, दोस्त और कुछ नहीं। विंग ने कहा, नहीं, मैंने कभी भी तुम्हें कुछ और नहीं समझा, सिर्फ दोस्त के अलावा। दोस्त के अलावा तुम मेरा कुछ नहीं लगती हो, हम दोस्त हैं, इसको मत तोड़ो, दोस्ती को मत तोड़ो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मियान मियाँ ने कहा, क्यों विंग। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो पीछे मुड़ते हुए कहा, अब जाओ, बहुत रात हो गई है, डिनर ख़त्म हो चुका है, अब जाकर सो जाओ मियान मियाँ, तबीयत ख़राब हो जाएगी, और सुबह के 5 बजे उठना भी है। मियान मियाँ ने कहा, विंग। विंग जाने लगता है। मियान मियाँ ने कहा, विंग क्या तुम किसी से प्यार करते हो। विंग रुक गया। मियान मियाँ ने देखा कि विंग रुक चुका है। मियान मियाँ ने कहा, अच्छा तो तुम किसी और को पसंद करते हो, बताओ कौन है वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो, वो लड़की कौन है बताओ मुझे, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो, किसी और को लाइक करते हो, बताओ मुझे विंग, मुझे जानना है वो लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो। विंग ने कहा, नहीं मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। मियान मैंने कहा, झूठ, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते हो तो तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, क्या मैं बहुत बुरा हूँ, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, बताओ मुझे, मुझ में क्या खामियाँ हैं। विंग ने कहा, कुछ नहीं है। मियान मैंने कहा, तो फिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, ज़रूर तुम्हारे दिल में कोई और है ना। फिर विंग ने कहा, नहीं उसका रीज़न कुछ और है, तुम नहीं समझोगे मियान मियाँ, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। मियान मियाँ का दिल टूट गया, वो नीचे बैठ गई। वो बहुत रो रही थी, वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि विंग का उसका रोने वाला साउंड सुनाई दे रहा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, आई एम सॉरी मियान मियाँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं क्या हूँ तुम जानते तो शायद तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, और कुछ नहीं चाहता मैं, और कुछ नहीं। ये बोलकर विंग चला गया। जब विंग जिंगसी के सामने आता है तब विंग रुकता है, थोड़ी देर के लिए खुद को संभालता है, क्योंकि उसे पता है जिंगसी के अंदर लाइट जल रही है, इसका मतलब वांग जी जिंगसी के अंदर ही है। और विंग अगर इस हालत में जिंगसी के अंदर गया तो वांग जी उसे देखकर समझ जाएगा ज़रूर कुछ हुआ है, और जो अभी कुछ हुआ वो विंग वांग जी को बताना नहीं चाहता है। भले ही वांग जी से अभी पहचानता नहीं है, लेकिन अभी वांग जी का सामना उसे करना पड़ेगा और उसे बोलना पड़ेगा कि वही विंग है। विंग बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालता है। उसके बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए दरवाजे पर नॉक करता है। एक बार नॉक करने से कोई आवाज़ नहीं आया, दोबारा नॉक करने से एक आवाज़ आई, उसके बाद विंग ने कहा, गगा क्या मैं अंदर आ जाऊँ। यह सुनकर वांग जी ने दरवाजे को देखते हुए कहा, विंग, और विंग दरवाजे को खोलते हुए अंदर आ गया। लेकिन जब उसने विंग को देखा तब उसने अपनी आईब्रोज को उठाते हुए कहा, तुम। फिर विंग ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, गगा मैं आ गया। उसने पहले विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसने कहा, तुम आ गए मतलब। विंग ने कहा, गगा आपने मुझे पहचाना नहीं। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है। विंग ने कहा, हाँ
कैसे पहचानोगे? अब मैं बदल गया हूँ। मैं वो गोलू मोलू सा मोटू सा विंग नहीं रहा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं लंबा हो चुका हूँ और अब मैं पतला हो चुका हूँ, है ना? गगा, अभी तक आपने मुझे नहीं पहचाना। वांग जी की आंखों में अब आंसू आ रहे थे। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, विंग। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, ये देखिए आपका करा। उसके बाद उसने रोप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, ये देखिए। विंग का करा वांग जी को साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो वांग जी ने विंग को दिया था। विंग ने कहा, गगा, क्या आपको अब यकीन हुआ कि मैं ही विंग हूँ? विंग की बात सुनकर वांग जी हाँ करके विंग को देख रहा है। विंग इतना कैसे बदल सकता है? ओ माय गॉड, विंग तो पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, जिसे देखकर वांग जी बस हाँ करके उसे ही देख रहा है। विंग ने कहा, गगा, आपको याद है एक टाइम मैंने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपकी तरह मैं लंबा हो जाऊंगा। देखिए वो सच हो गया है। मैं आपकी तरह लंबा हूँ, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे मैं लंबा तो हूँ ना? बोलिए। वांग जी ने अपनी नज़र को झुकाते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी की आंखों के आंसू नीचे गिर रहे थे। विंग ने देखा कि वांग जी रो रहा है। उसने कहा, जान जान गगा, आप रो रहे हो? विंग के मुंह से जान जान गगा नाम सुनकर तुरंत उसने विंग को देखा। विंग उसके पास आ गया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जान जान गगा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप अभी भी रो रहे हो। लगता है आप विंग को पसंद नहीं करते हो। आपको विंग पसंद नहीं आया। ये वाला विंग अलग है ना? यह सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, ऐसा ही है, इसीलिए गगा रो रहे हैं। मोटू को पसंद करते हैं, ये पतलू को पसंद नहीं करते हैं। यह सुनकर वांग जी ने तुरंत विंग को खींच लिया। उसके बाद वो उसे टाइटली हग कर लिया। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने रोते हुए वांग जी को हग कर लिया। न जाने उन दोनों ने एक दूसरे को कितने टाइम तक ऐसे हग करके वहीं पर खड़े रहे। वो दोनों वहीं पर ही खड़े थे। वांग जी विंग को नहीं छोड़ रहा था और विंग वांग जी को नहीं छोड़ रहा था। वो दोनों अभी तक एक दूसरे को हग करके वहीं पर ही खड़े थे। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, जान जान गगा, क्या आपने मुझे मिस किया? विंग की आंसू भरी आंखों से विंग ने ये जवाब दिया और तभी वांग जी ने आंसर दिया, हाँ मैंने मेरे मोटू विंग को बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। ये बोलकर उसने उसको टाइटली और पकड़ लिया। विंग ने कहा, जान जान गगा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया था? आपको बहुत मिस किया था। ये बोलकर विंग अपनी नोज़ को वांग जी के नेक के पास रब करने लगता है। वो अभी तक उसे टाइटली हक करके रखा था। वांग जी ने कहा, और जान जान गगा ने भी मोटू को बहुत मिस किया। फिर विंग ने कहा, आपका मोटू बहुत नाराज़ है आपसे। वांग जी ने कहा, क्यों नाराज़ है? ये सुनकर विंग ने कहा, क्यों मतलब? आपको याद नहीं था ना कि आपका मोटू आपके लिए वेट कर रहा है, और आपने अपने मोटू को बिल्कुल भूल गए थे, उसे याद भी नहीं रखा। आपने उसे एक भी। तभी विंग चुप हो गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, क्या हुआ? विंग ने कहा, आपने मोटू को चिट्ठी नहीं लिखा। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मोटू को चिट्ठी लिखोगे। आपने कहा था कि वीक में एक बार आप ज़रूर चिट्ठी लिखोगे। पता है आपको मोटू कब से वेट कर रहा था आपके लिए, लेकिन आपने एक भी खत नहीं लिखा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे रोना आ रहा था। पता है मैंने कितना रोया? वांग जी विंग की ये बातों को समझ पा रहा था और उसे पता है कि उसने क्या किया है, इसीलिए उसने विंग को और टाइटली पकड़ लिया, जैसे कि वो विंग को अपने अंदर अभी घुसारेगा। विंग ने कहा, आपको पता है हर हफ्ते मैं मुख्य द्वार पर जाकर खड़ा रहता था कि कब आपका चिट्ठी आएगा, आपका खत आएगा। मैं दिन भर वहीं पर रुकता था, लेकिन कोई नहीं कहा कि आपने खत भेजा है मुझे, ना ही मुझे मिलता कुछ। और आपको पता है मेरे बर्थडे वाले दिन भी मैंने सोचा था कि आप मुझे चिट्ठी भेजोगे, लेकिन आपने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? जानन गगा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसा नहीं है कि तुमने अकेला किया। सच कहूँ तो मैंने मेरे मोटू को बहुत मिस किया। विंग सच कहूँ मुझे तुम्हारी आदत लग गई थी और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें खत भेजूँ कि मैं कैसा हूँ, तुम कैसे हो, और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे मिलूँ, लेकिन विंग मैं ऐसा नहीं कर पाया। विंग ने कहा, क्यों गगा, आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए? वांग जी ने कहा, विंग वन कबीले ने एक रूल्स रखा है कि हम जब तक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक हम अपने परिवार वालों से कोई बात नहीं कर सकते हैं, उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें ख़त नहीं भेजा विंग। अगर मैं रूल्स को ब्रेक करता तो शायद
तो शायद वो लोग मुझे और 10 साल और रोक लगाते मुझे वहाँ पर। विंग ने कहा, क्या और 10 साल? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, उनका यही है। ये सुनकर विंग ने कहा, वो लोग कितने बुरे हैं, वो लोग बुरे हैं, मन कर रहा है मैं जाकर उनके बम पर लात मार दूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, हाँ, मेरी जानन गगा को मुझे खत भेजने नहीं दिया, वो लोग कितने बुरे हैं, मैंने अपनी गगा को कितना मिस किया। वांग जी ने कहा, और मैंने भी अपने मोटू को बहुत मिस किया। ये बोलकर उसने विंग के फेस को पकड़ लिया और उसके फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा किस कर दिया। उसके बाद विंग स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कीजिए। उसके बाद उसने वांग जी के रोने वाली आइज़ को अपने हाथों से पोंछ दिया और वांग जी ने भी विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम भी नहीं रोओगे विंग, तुम नहीं रोओगे, मुझे पसंद नहीं है कि मेरा मोटू मेरे सामने रोए। विंग ने कहा, अब मुझे मोटू बोलना बंद कीजिए, मैं मोटू नहीं रहा ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम पतले हो जाओ या फिर कुछ और हो जाओ, तुम छोटे से मोटू हो मेरे सामने, मोटू मोटू मोटू। विंग ने कहा, जान जान गगा। वांग जी ने कहा, मेरा नाम लान जान है। विंग ने कहा, पता है मुझे। ये बोलकर उसने उसके चिक्स पर किस कर लिया। वांग जी की दोनों कान रेड हो गए। विंग ने कहा, गगा, आपको पता है क्या क्या हुआ था, और हमारे रैबिट्स के 8 बच्चे हो चुके हैं, आपको पता है, वो लोग कितने खुश हैं और उनके बच्चे के बच्चे हो गए हैं। ये सुनकर वांग जी बहुत खुश था। वांग जी ने कहा, क्या सच में? विंग ने कहा, हाँ, उनके बच्चे हुए, उसके बाद उनके बच्चे हुए, उसके बाद उनके भी बच्चे हो गए। ये सुनकर वांग जी विंग को देखने लगा और विंग बहुत कुछ बोल रहा था। 10 सालों में क्या कुछ हुआ था, विंग सब कुछ वांग जी को एक्सप्लेन कर रहा था। 10 साल में ये हुआ था, वो हुआ था, ये कर रहे थे हम, वो कर रहे थे, सब कुछ विंग वांग जी को बोल रहा था। और वांग जी खुशी के मारे अपने मोटू को देखते हुए उसकी हर एक बातों को सुन रहा था, महसूस कर पा रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि इन 10 सालों में विंग ने उसे कितना मिस किया है। उसकी बातों से उसको लगा कि विंग ने उसको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद बात ख़त्म होती है। वांग जी ने कहा, अच्छा ये सब कुछ हुआ था? विंग ने कहा, हाँ हाँ, मैं थक गया, मैं और नहीं बोल सकता हूँ, मेरे मुँह में दर्द हो रहा है, क्या मैं किसी और दिन बोलूँ? वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ विंग, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुन लूँगा बाद में, अभी बहुत रात हो गई है। विंग ने कहा, हाँ गगा, बहुत रात हो गई है, हमें अब सो जाना चाहिए, है ना? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद विंग ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप बेड पर सोइए, मैं नीचे बिस्तर लगा लेता हूँ। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग हंसते हुए कहा, मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग। विंग रुक गया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, हाँ। फिर वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे? विंग ने अपने सलाइवा को निगलते हुए कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, जब तुम छोटे थे तब एक कछुए की तरह तुम मुझसे चिपक कर सोते थे। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, वो सब कुछ मैंने मिस कर दिया, तुम बड़े हो गए ना, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। विंग ने कहा, गगा। वांग जी ने कहा, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, क्या हम बेड पर साथ में सो सकते हैं? विंग ये सुनकर शॉक्ड। विंग ने कहा, बेड पर हम दोनों? विंग ने कहा अपने माइंड में, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम दोनों भाई हैं ना, हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं, तो सपोज़ हम दोनों अगर सो जाए तो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे मैं कौन हूँ या फिर मैं क्या हूँ ये गगा जानते ही नहीं हैं, वो मुझे अपनी तरह ही समझते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए विंग ने कहा, हाँ मैं सो जाऊँगा। उसके बाद वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही बेड पर सो गए, लेकिन उन दोनों के बीच दूरियाँ थी। विंग एक कोने में था और वांग जी एक साइड में था। विंग एक टक छत को ही देखा जा रहा था और वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया था और उसके दोनों हाथ उसके चेस्ट के ऊपर था। वांग जी का मन कर रहा था कि अभी वो विंग को अपनी तरफ खींच ले और उसे हग कर ले, पकड़ ले और टाइटली पकड़ के वो वहीं पर ही सो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इतने साल विंग से दूर रहकर न जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। विंग भी चाह रहा था कि उसका गगा उसे टाइटली पकड़ ले और उसे हग करके सो जाए, लेकिन विंग भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। विंग ने कहा, गगा क्या आप सो गए हो? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, आप नहीं सोया अभी तक? उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने अपनी आंखें को खोला। उसके बाद उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम भी नहीं सोए विंग? विंग ने कहा, विंग को नींद नहीं आ रही ना? वांग जी ने कहा, क्यों नींद आ रही है? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता गगा। वांग जी विंग की तरफ घूरने लगता है। विंग वांग जी की तरफ घूरते हुए कहा, वो
वो ना और फिर अचानक ही विंग आगे बढ़ गया और वांग जी के लिप्स के ऊपर किस कर दिया, जिसके कारण वांग जी फ्रीज़ हो गया। विंग को पता भी नहीं है कि उसने क्या किया, लेकिन उसने क्यों किया, किस लिए किया, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बस उसने कर दिया। वांग जी के लिप्स के ऊपर उसने किस कर दिया। उसे लगा शायद वांग जी अभी उससे गुस्सा हो जाएगा और धक्के मार के उसे रूम से बाहर निकाल देगा। वांग जी भी हाँ करके उसे ही देख रहा था। वांग जी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था। विंग ने कहा I'm सॉरी काका, वो ना मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि मैं अभी बच्चा हूँ। तभी वांग जी ने विंग को खींच लिया और उसे टाइटली पकड़ लिया और ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विंग हैरान था, क्या कुछ भी नहीं कहा काका ने। विंग स्माइल करते हुए उसे हग कर लिया और वांग जी ने भी स्माइल करते हुए विंग को हग कर लिया और विंग का जो सिर था वो वांग जी के चेस्ट के ऊपर था और विंग अब सोने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।